अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है और हमने कैसे ट्रेड करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, प्रीवियस वीक मार्केट थी 4495 के ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह लो कि 4500 के ऊपर थी। उस वक्त मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीकली एनालिसिस के ऊपर वीडियो वो आप जाकर देख लें। मैंने आपको कहा था कि मार्केट 4800 पर आएगी, बहुत ज्यादा चांस है मार्केट का 4800 पर आने का। उसके बाद मार्केट जो है वो डिसाइड करेगी क्या उसने डाउन जाना है या फिर वापस 5000 से ऊपर जाना है। तो आपने देखा 4800 से भी एक अच्छी सेल मिली, मार्केट 4550 तक गई, ठीक है। और इस वक्त मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया वो 4675 तक दी है, ठीक है। 4675 तक उसने क्लोजिंग दी है। ये जो क्लोजिंग दी है ना 4600 से ऊपर, इसका क्या मीनिंग है और मार्केट नेक्स्ट किस तरह से मूव कर सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ अगर आपने देखा हो कि ट्रंप जो है वो ईरान को बहुत ज्यादा धमकियां दे रहा है। वो ये कह रहा है कि समुद्री रास्ता ओपन करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करो, नहीं तो हम आपका भी आपने देखा होगा ब्रिज जो है ईरान का बहुत ही लार्ज ब्रिज था, कहते हैं ये जो एशिया में सबसे लंबा ब्रिज था वो वाला, और वो अमेरिका ने तबाह बर्बाद कर दिया मिसाइल के साथ। और उसने ट्रंप ने अगेंस्ट ईरान को कहा है कि आपने अगर समुद्री रास्ते को ओपन नहीं किया तो हम आपके पता नहीं कौन कौन से एनर्जी सेक्टर, जिसमें भी पता नहीं कहां कहां पर बम गिरा के पूरे ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। अब ये न्यूज के ऊपर भी हम देख रहे हैं। पहले आपको पता है ट्रंप ने 10 दिन का टाइम दिया था बट नहीं ओपन हुआ, अब 48 आवर का टाइम दिया है। अब इसके ऊपर देखते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है और क्या अमेरिका उस तरह का अटैक कर पाता है जिस तरह का वो कह रहा है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो अमेरिकन पायलट है वो इस वक्त ईरान के कब्जे में है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह चल रही है। तो इसके ऊपर भी क्या अमेरिका उसको मतलब कि उसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, उसके ऊपर भी बात करनी होगी, ठीक है। यानी कि मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट होगी। इसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा कि एनएफपी जो आई है, प्रीवियस कह रहा हूं, ये जो फ्राइडे गुजरा है इसमें वीकेंड पर एनएफपी जो आई है वो आपने देखा होगा उसने डॉलर को काफी स्ट्रॉन्ग किया है। तो इसके ऊपर क्या उस वक्त तो मार्केट जो थी क्लोज थी, ठीक है। इसके अंदर किस तरह से मार्केट के अंदर क्या होगा यानी मूवमेंट होगी वो हमने देखनी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। मतलब कि एनएफपी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ऑयल वगैरह की मार्केट बंद थी गुड फ्राइडे की वजह से, ठीक है। ये एवरी ईयर होता है, इसमें छुट्टी होती है अमेरिका में और भी बहुत सारी कंट्रीज में। अच्छा जी, अभी हमने क्या देखना है, हमारे सामने जो डाटा है नेक्स्ट वीक उसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक के डाटास के ऊपर, यानी नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन कौन से डाटास है। अच्छा, इसमें अगर देखें तो मंडे को हमारे पास है, यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है सिर्फ यूएसडी के डाटास है, ठीक है। इसमें बाकी कंट्रीज के डाटास नहीं है, बाकी कंट्रीज के डाटास की भी इंपैक्ट आता है, बट यहाँ पर अभी सिर्फ हम यूएसडी के डाटास देखेंगे ताकि हमारी वीडियोस जो है वो इतनी लंबी ना हो वीडियो जो है, ठीक है। इसमें अगर देखें मंडे को आईएसएम सर्विस पीएमआई हाई इंपैक्ट डाटा है, ट्यूसडे को अगर देखें तो हमारे सामने कोर गुड्स ऑर्डर्स है, उसके बाद वेडनेसडे को देखें तो एफएमसी मीटिंग मिनट्स है, ठीक है। एफएमसी मीटिंग मिनट्स ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही हाई इंपैक्ट, ये सिर्फ पहले से डिसाइड हुआ होता है, बस ये छोटा सा एक डाटा रिलीज होता है, ठीक है। इसमें मतलब इंपैक्ट आ सकता है थोड़ा बहुत बट ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर थर्सडे को हम देखें तो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, इसका मतलब है जी इन्फ्लेशन डाटा। इन्फ्लेशन डाटा आपको पता है बहुत ही ज्यादा हाई इंपैक्ट डाटा है ये। इसके ऊपर मार्केट पूरी की पूरी मतलब के फर्स्ट डे से ही, मंडे से ही मार्केट जो है आप देखेंगे इसका वेट करेगी, ठीक है। मतलब कि एक तरह से ट्रेंड नहीं बना पाएगी, लेकिन क्योंकि आपको पता है जो एनएफपी गुजरी है उसका तो इंपैक्ट आएगा, उसका तो देखना है हमने, क्योंकि वो फ्राइडे को मार्केट बंद थी और नेक्स्ट वीक से उसका जरूर इंपैक्ट आएगा। डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं इसका बिल्कुल इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, मतलब मार्केट की मूवमेंट हो सकती है। उसके बाद है फाइनल जीडीपी डाटा, ये भी एक हाई इंपैक्ट डाटा। उसके बाद फ्राइडे को देखें तो सीपीआई डाटा, ये सीपीआई डाटा भी इन्फ्लेशन डाटा होता है जो कि बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट डाटा है, गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। तो ये थे हमारे सामने नेक्स्ट वीक के डाटा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, यानी 1 2 3, ठीक है। ये मतलब सब, यानी फर्स्ट वाली न्यूज भी, बट सीपीआई डाटा और ये वाला जो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, इनके ऊपर तो आप समझे कि मार्केट बिल्कुल मूवमेंट देगी। और देखना यह है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, क्या हुआ, क्योंकि इसके ऊपर जो है मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वॉर वगैरह के ऊपर उसका भी इंपैक्ट आएगा, तो इन रिपोर्ट्स के ऊपर आएगा, ठीक है। तो देखना हमने ये है कि नेक्स्ट वीक किस तरह से हमने इनको डील करना है, ठीक है। तो ये है हमारे सामने क्या है, न्यूज है और डाटाज है। अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट में जाकर बताता हूं कि मार्केट जो है किस तरह से मूव कर सकती है। अच्छा जी, ये है हमारे सामने गोल्ड का चार्ट और यहां पर अगर आप देखें तो जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारा एक टारगेट था 4800 का, जो कि 4100 पर जब मार्केट गई थी, जब 20-25
परसेंट क्रैश हुई थी, उस वक्त मैंने आपको बताया था इसका टारगेट होगा 4800। उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी उसने क्या करना है। अभी फिलहाल मार्केट ने डिसाइड नहीं किया क्योंकि एनएफपी थी, एनएफपी के दिन मार्केट जो थी वो ऑफ थी। अब मंडे को क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। न्यूज आपने देखी, काफी हाई इंपैक्ट न्यूज है, सीपीआई डाटा है, उसके अलावा बाकी भी कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, जीडीपी डाटा, बहुत सारी एफएमसी मीटिंग मिनट्स है, तो काफी ज्यादा न्यूज है वो मैंने आपको दिखाई। और इनके ऊपर मार्केट क्या कर सकती है। देखें, जो ये वाला जोन हमें नजर आ रहा है ना, ये वाला जोन मुझे नजर आ रहा है, वो मुझे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता दूं। नेक्स्ट वीक हमारे सामने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन सा है, जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 5000 का मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, 5000 जो है क्या कहते हैं, ये वाला जोन। ठीक है, 5000 मुझे रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा है और जो सपोर्ट है मुझे नजर आ रही है वो 4500 4500 की नजर आ रही है। 4550 तक ये यहां पर अगर आप चेक करें तो 4550 तक तो मार्केट गई, बट उसके बाद कुछ रिवर्स, कुछ तो नहीं, काफी रिवर्स करके उसने $4675 के ऊपर क्लोजिंग दी। तो अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। देखिए, एक तो चीज हमारा जो टारगेट था वो हो गया कंप्लीट, अब नई जर्नी हमारे लिए स्टार्ट होने वाली है। वो आपको बताऊंगा कि मार्केट किस तरह से कर सकती है। देखिए, एक तो मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, एक रेंज के अंदर घूम सकती है और एक जोन के अंदर घूम सकती है। इसमें कोई ट्रेंड बनाती हुई नजर नहीं आ रही। हाँ, अगर मार्केट 4800 को, बात यह है कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज थी, वरना फ्राइडे को हमें जरूर बहुत सारी चीजों का पता चल जाना था मार्केट क्या चाहती है। ठीक है, फ्राइडे वाला इंपैक्ट आना है मंडे को, इस वजह से मंडे की ट्रेड भी हम कुछ हद तक तो बता सकते हैं, बट जो मंडे की कैंडल बनेगी उसके ऊपर हम देखेंगे नेक्स्ट मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकती है। फिलहाल मुझे तो कंसोलिडेट करती हुई नजर आ सकती है। हाँ, एक चीज बता दूं, मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है। ज्यादा चांस तो ये है कि गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है। वो रीजन क्या है, वो रीजन है एनएफपी का इंपैक्ट। एनएफपी ने जो है डॉलर को क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और इस वजह से मार्केट जो है गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है। बहुत सारी जो ट्रंप ने धमकियां भी दी हुई है, 48 आवर का टाइम है ईरान के पास, उसके ऊपर भी देखा जाए तो फिर मार्केट जो है मिक्स तरीके से मूवमेंट कर सकती है। इसमें बिल्कुल मार्केट का जो मुझे नजर आ रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, कोई एक रेंज या फिर एक जोन के अंदर रह सकती है, कोई एक ट्रेंड बनाते हुए नजर नहीं आ रही। यानी अगर आप कहेंगे बाइंग का बहुत अच्छा ट्रेंड या सेलिंग का बहुत अच्छा ट्रेंड, इस तरह मार्केट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। ठीक है, और मार्केट ने जो बैकअप किया, ठीक है, वो भी आपने देखा होगा, पुल बैक किया, वो भी आपने देखा होगा। मार्केट 4675 पर मार्केट गई और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी जगह पर क्लोजिंग दी। यहां से हम ये भी नहीं कह सकते कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन आ सकती है। ठीक है, बट एक कंसोलिडेट कह रहा हूं, एक रेंज के अंदर रह सकती है, कोई एक ट्रेंड बनाती हुई मुझे नजर नहीं आ रही मार्केट। ठीक है, इस वजह से जोन और रेंज ट्रेडिंग आपने करनी है। ठीक है, और लेकिन फिर भी जो एनएफपी है उसका इंपैक्ट आएगा। मार्केट जो है उसके ऊपर गैप डाउन या गैप अप के साथ ओपन हो सकती है। ठीक है, ज्यादा चांस है गैप डाउन के साथ ओपन होने के, क्योंकि एनएफपी का डाटा जो है वो स्ट्रॉन्ग आया हुआ है यूएसडी के लिए, उसका भी इंपैक्ट आना है। फ्राइडे को मार्केट बंद थी, नेक्स्ट मार्केट ने उसके ऊपर देना है। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मंडे की मार्केट के बाद आपको बताऊंगा ट्रेड्स। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ट्रेड्स के, यहां से आप बाइंग कर सकते हैं, यहां से आप सेलिंग कर सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा रिस्की है। ठीक है, तो इस वजह से मंडे की मार्केट बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही है, ओपन होगी, और मंडे की मार्केट बहुत ज्यादा डेंजरस भी रह सकती है। उसके बाद फिर मार्केट की सही पिक्चर नजर आएगी, क्योंकि फ्राइडे की मार्केट क्लोज थी। इस वजह से वो वाला जो हमने चीज देखनी है, जो फ्राइडे को देखनी थी, अब हम देखेंगे मंडे को। तो इस वजह से आपने सिर्फ इसके हवाले से मंडे को बड़े ही केयरफुली होकर ट्रेड करनी है। ठीक है, बट ये चीज मैं आपको जरूर बता दूं, अगर मार्केट 4500 से नीचे जाती है और सस्टेन करती है तो फिर मार्केट बिल्कुल मार्केट 4100 या 4000 पर जा सकती है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसी तरह अगर मार्केट 5000 से ऊपर जाती है और सस्टेन करती है, यहां से एक बहुत अच्छी सेलिंग भी आपको मिल सकती है, और यहां से अगर मार्केट ऊपर जाती है और सस्टेन करती है तो मार्केट बिल्कुल 5200 और 5400 पर जा सकती है, और फिर उसके बाद मार्केट डाउन नहीं आएगी। ये मैं आपको बता दूं, छोटी मोटी डाउन तो आ सकती है, अगर मार्केट 5200 पर जाती है तो 5000 पर आ सकती है। ये नहीं है कि मार्केट 4500 पर आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर मार्केट उसका जो टारगेट है, जो बैंक्स कहते हैं, सेंट्रल बैंक कहता है, जो भी इंटरनेशनल बैंक्स कहते हैं, वो कहते हैं कि 6500 का इसका टारगेट है इस साल का। तो फिर आपने कब, जब वो 5000 से ऊपर जाती है और सस्टेन करती है, तो फिर आप आहिस्ता 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 देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, यानी कि अब 6000 तक भी जा सकती है। ये तो एक लंबी गेम है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं। हम जिस जगह पर हैं उस जगह के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं कि मार्केट 5000 से ऊपर जाती है तो मार्केट फिर डाउन की तरफ आप नहीं देख, 5000 से ऊपर जाती है और सस्टेन करना बहुत जरूरी होता है। और सस्टेन किस तरह से कर रही है, या तो मार्केट मेकर्स जो है वो मार्केट के अंदर खेल रहे हैं, वो भी आपको पहचान होनी चाहिए मार्केट के अंदर, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह अगर सही रियल तरीके से जाती है तो फिर मार्केट बिल्कुल
ऊपर, और अगर 4500 से जाती है तो फिर मार्केट बिल्कुल डाउन और नीचे जाकर 4000 में काफी देर कंसोलिडेट कर सकती है। ठीक है, यही है अभी फिलहाल हमारे सामने जो बिग डे है वो कल वाला डे है मार्केट ओपनिंग होने का। उसके अंदर नेक्स्ट प्रेडिक्शन होंगी कि किस तरह से मार्केट चाहती है, क्या होगा। और इसके साथ साथ आपने इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर लाजमी नजर रखनी है कि ट्रंप अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेता है, क्योंकि ट्रंप ने बहुत बहुत बड़ी जो धमकी है वो ईरान को लगाई है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।